मुझे पता नहीं, अच्छा निकला हुआ। हाँ रिकॉर्डिंग हो गया, आ रहा है। ठीक सर। इसी पे आता है, पता नहीं, कोई याद नहीं आ रहा है। मतलब लिखते हैं ना। हाँ 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 पूरा हाँ हाँ हाँ, लिखते हैं तो नोट नहीं होता है। नोट में ही होता है, पक्का ना? पूरा नोट्स लिखना है ना। हाँ 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 आप तरह से हाँ हाँ, ठीक ठीक सर, हाँ ठीक। चलो, हम लोग डिस्कस कहाँ पे कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? प्रोफेज, है ना? तो देखो, ये रहा अपने पास में, मान के चलो भाई प्रोफेज। हाँ ठीक है, प्रोफेज की बात कर रहे हैं। तो अब देखो जरा, जो जो हमने पॉइंट बोला उसको जरा ध्यान से समझना। सपोज करो ये है अपना, जैसे हमने इसमें क्या कहा, बोलो प्रोफेज के अंदर में दो भाग में बांट रहे हैं, कहाँ कहाँ पे बताओ? एक हमने लिया था न्यूक्लियस के अंदर में क्या इवेंट हो रहा है, और दूसरा हमने कहाँ पे लिया बताओ? साइटोप्लाज्म के अंदर में क्या हो रहा है। इस पेज में क्यों बोल रहे हो? ये भाई ये सेल है ना, ये सेल है तुम्हारा, और सेल के अंदर भाई ये क्या बताओ आपका? न्यूक्लियस है। तो दो जगह है अपने पास में जहाँ पे इवेंट हो सकता है। एक तो ये जो कि न्यूक्लियस के अंदर में जो मटेरियल है, इसको आप क्या नाम देते हो बोलो? क्रोमैटिन। अरे क्या नाम दे रहे हो बोलो? क्रोमैटिन नाम दे रहे हो। इसको आप क्या नाम दे रहे हो बोलो? न्यूक्लियस। क्या नाम दिया बोलो? न्यूक्लियस। इसको आप क्या नाम देते हो बताओ? साइटोप्लाज्म। अरे यही कह रहे हो। अब बताओ, क्या साइटोप्लाज्म के अंदर में हमारे पास में क्या यहाँ पर एक इस तरह का, क्यों नहीं मतलब, हाँ अरे सभी जो भी थोड़ा सा ना, हाँ यहाँ ये अपने पास में था ना ऐसा स्ट्रक्चर, और ये क्या था बोलो? इस तरीके से है ना, एस्ट्रल रेस के फॉर्मेशन हो रहे थे। तब एक बात बताओ, ये प्रोफेज के अंदर में, अच्छा इसका नंबर कब डबल हुआ था बताओ? एस फेज के अंदर में। आप याद करो, इसका जो हम लोगों ने जो डिस्कशन बेटा किया था ना, इसका डिस्कशन आप ये ध्यान दो यहाँ पे। अगर आपको ये सेल साइकिल ध्यान हो, है ना, तो आपको हमने क्या बता रखा है बताओ? इसको आप क्या कहते हो बोलो? एम फेज। इसको G1 S और G2। इसमें आपको क्या बताया था? इसके अंदर में डीएनए का अमाउंट क्या होगा बोलो बेटा? बढ़ेगा, ठीक है ना? यानी डीएनए 2C से किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो? 4C में कन्वर्ट होगा। और दूसरा आपको क्या बताया था कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, बताओ भाई किसका? सेंट्रोजोम का होगा ना, ये सेंट्रोजोम का मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है? अब एक बात जरा समझना, जो सेंट्रोजोम वहां पे जो मल्टीप्लाई हो रखा है, जो सेंट्रोजोम वहां पर मल्टीप्लाई हो रखा है, आ गया ये एन कहां से आ गया, हटाओ इसको। जो सेंट्रोजोम अपना मल्टीप्लाई हो रखा है, यानी ये सेंट्रोजोम भाई क्या होगा बताओ हमारे पास में? यहाँ पर ऐसे ये मल्टीप्लाई हो रखा है, दो बन, ठीक है? अगर आप इस एक लाइनिंग को देखो तो आप इसको क्या नाम दे रहे हो भाई बोलो? सेंट्रियोल। क्या नाम दोगे बोलो? सेंट्रियोल। और इसको देखोगे तो क्या कहला? ये भी सेंट्रियोल। यानी अगर इसको देखो तो एक सेंट्रियोल, इसको देखो तो दूसरा सेंट्रियोल। आई बात समझ में? यानी अगर आप इसको ए कहो, इसको आप बी कहो, तो ये क्या कहलाएंगे बोलो? ए और बी सेंट्रियोल है। लेकिन ए और बी को एक साथ देखा जाए तो बेटा क्या कहलाएगा? सेंट्रोजोम। क्या कहलाएगा? सेंट्रोजोम, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या कहा बताओ? अब कोई आपसे कह दे कि सर सेंट्रोजोम का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या सेंट्रियोल का भी मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल होगा। मैंने अभी आपको क्या बताया था बोलो?
सेंट्रोजोम की बात करी जाए बेटा तो एक से क्या बन जाएगा बोलो, दो। एक से देखो क्या बन गया बोलो, दो बन गया। लेकिन व्हाट अबाउट सेंट्रियोल? अगर बेटे अगर ये बात किया जाए सेंट्रियोल का, तो सेंट्रियोल बेटा क्या हो जाएगा बोलो, दो से क्या हो जाएगा बोलो, चार। यही तो बात आपको समझाया जा रहा है, आई बात समझ में? तो ये ऐसा बन गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो ये हो गया अपने पास में प्रोफेस का। अब एक बात समझो, यहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ क्या कह रहा है कि अब हमारे पास में जैसे देखो प्रोफेज क्या होता है ना, थोड़ा बड़ा फेज है, बड़ा फेज है। आप जानते हैं कि सेल डिवीजन का सबसे बड़ा फेज कौन, बताओ? प्रोफेज। अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पे ऐसे स्टार पॉइंट लगा के लिख लेंगे बेटा। ये क्या हो जाएगा बोलो, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन। ध्यान रखेंगे, लॉन्गेस्ट फेज किसका है बताइए, ऑफ सेल डिवीजन का। सेल साइकिल के लिए कौन होगा लॉन्गेस्ट बताइए, एस फेज। कौन होगा बताओ, एस फेज। दिस इज द longest phase of cell cycle करनी है। तो सेल डिवीजन के लिए बेटा कौन होगा बताओ अपने पास में, दिस इज द प्रोफेज। कौन होगा बताओ, प्रोफेज। व्हाट अबाउट सेल साइकिल, यस दिस इज द एस फेज। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बात समझ में आ रहा है? मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं, जैसे आप ये समझो, यहाँ ध्यान दो, जैसे ये बेटा जी क्या है बताओ, सेल साइकिल हो गया। अपन लोग क्या देखते हैं भाई, ऐसे ही देखते हैं ना। आप इसको क्या नाम देते हैं, एम फेज, इसको G1, इसको S, इसको G2। अगर मैं इस एम फेज को मैं बांटूं तो क्या होगा बताओ, दिस वन इज कॉल्ड द प्रोफेज, दिस वन इज कॉल्ड द मेटाफेज, दिस वन इज कॉल्ड द एनाफेज, दिस वन इज कॉल्ड द टीलोफेज। तो सबसे बड़ा कौन बताओ भाई, दिस इज द प्रोफेज। आई बात समझ में? तो सेल डिवीजन का सबसे बड़ा फेज कौन होगा बताइए, प्रोफेज। कौन होगा बताओ भाई, प्रोफेज। तो दिस वन इज कॉल्ड क्या बताओ अपने पास में, प्रोफेज। ठीक है बेटा, ये इसको क्या कहोगे अब बताओ, दिस वन इज कॉल्ड द मेटाफेज। मेटाफेज के बाद कौन आता है बताओ भाई, एनाफेज। दिस वन इज कॉल्ड द एनाफेज। इसके बाद क्या आता है बोलो, दिस वन इज कॉल्ड द टीलोफेज। और बेटा जी इसको क्या नाम दोगे बोलो, दिस वन इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस। आई बात समझ में, साइटोकाइनेसिस। और इन सबको एक साथ अगर मिला दिया जाए तो आप क्या कहते हो बताओ भाई, सेल डिवीजन। या कहोगे बोलो एम फेज। क्या कहलाएगा बोलो, एम फेज। एम फेज या कहते हैं क्या बताओ भाई, मल्टीप्लीकेशन फेज। क्या कहेंगे बताओ, मल्टीप्लीकेशन फेज। तो मल्टीप्लीकेशन फेज का सबसे बड़ा फेज कौन होगा बताओ भाई, प्रोफेज। लेकिन सेल साइकिल का सबसे बड़ा फेज कौन होगा बोलो, एस फेज। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन में भी डिफरेंसेस तो क्लियर है ना, कि दोनों में क्या हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। तो ये कह रहा है क्या कि जो प्रोफेज है ना, प्रोफेज क्या होता है, बड़ा फेज है। तो इसके इवेंट को हम लोग बांटते हैं दो अलग अलग भागों में। कैसे? तो देखो ये कह रहा है क्या, ये है अपना प्रोफेज। तो प्रोफेज को बेटा जी दो भाग में बांट रहे हैं। क्या क्या बताओ सर, दिस वन इज कॉल्ड द अर्ली प्रोफेज। क्या कहलाएगा बताओ भाई, दिस वन इज कॉल्ड द अर्ली प्रोफेज। और ये क्या होगा बताओ भाई, दिस वन इज कॉल्ड द लेट प्रोफेज। ये बात समझ में आ रही है? देखो कभी भी बायोलॉजिकल इवेंट जो होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि भाई तुम्हारा मान के चलो अभी आपका उम्र 16 साल, तो ऐसा थोड़ा होगा कि अगले साल इस दिन पे आप जो है 11 महीने और जो है मतलब क्या बोलते हैं 29 दिन और जो है मतलब 23 घंटे 59 मिनट तक अभी आप बच्चे हो और अचानक से 1 मिनट हुआ रात के 12 बजे तुम बड़े हो गए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो बायोलॉजिकल इवेंट है, तो बायोलॉजिकल इवेंट का तो बोलो ग्रेजुअल होता है। बात समझ में आ रही भाई? तुम्हारे मोस्टेज बियर्ड्स आएंगे भाई, किसी फीमेल के अंदर में क्या होगा बोलो, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। ऐसा थोड़ा होगा कि 11 साल की फीमेल हो गई, 12 साल की हो गई, जिस दिन 12वां बर्थडे उसी दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। बात समझ रहे हो? दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये स्लो होता है और ग्रेजुअल होता है। जहां कहीं भी स्लो और ग्रेजुअल जो भी होगा ना, उस दौरान क्या होगा बताओ भाई, वो अलग अलग इवेंट में बढ़ते हैं। ठीक है ना? जैसे सपोज करो तुम्हारा शादी हो रहा है, तो तुम्हारे शादी जब हो रहे हैं तो ऐसा थोड़ा कि गए सीधे और मतलब शादी हो गया, नहीं, उससे पहले द्वार पूजा होगा, तुम्हें नाश्ता दिया जाएगा, तुम खाना खाओगे, है ना। फिर उसके बाद ना भाई शादी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। आई बात समझ में? शादी होने से पहले भाई क्या कन्यादान होगा, फिर क्या होगा भाई बोलो, सिंदूर लगाया जाएगा, फिर जाके शादी होगा। तो शादी इज बड़ा इवेंट। उस बड़े इवेंट में बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो प्रोफेज इटसेल्फ एक बड़ा इवेंट है, इसके अंदर में दो छोटे छोटे इवेंट्स आ रहे हैं। इसका क्या नाम लिया जाएगा बोलो, अर्ली प्रोफेज, और बाद में क्या आएगा, लेट प्रोफेज। कोई दिक्कत नहीं है। चल आगे जरा बात करते हैं।
तो हम लोग क्या कह रहे हैं बोलो, प्रोफेज के अंदर में सर क्या क्या चेंजेज आएंगे? तो देखो बेटा क्या क्या चेंजेज आएंगे, कह रहे हैं ना क्या सर, देखो आप ये सेल है, मैंने क्या कहा था, ये जो है ना ये दोनों अलग अलग पोल पर मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। चलो मूव कर लो भाई, ये अपोजिट पोल पर मूव करना स्टार्ट करेंगे। ये कहां पर कहानी चल रहा है बताइए, साइटोप्लाज्म में। अच्छा एक चीज जरा समझना, जहां कहीं भी ये मूव करेगा ना बेटा, ये जहां कहीं भी मूव करेगा तो इस तरीके से ऐसे ऐसे इसके पास में लाइनिंग बने रहेगी। सर इस लाइनिंग को आप क्या नाम दोगे? दिस इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर। क्या कहलाएगा बताओ? स्पिंडल फाइबर। तो बेटा जी आप इसको नाम दोगे स्पिंडल फाइबर। क्या कहलाएगा बोलो? स्पिंडल फाइबर। व्हाट अबाउट दिस वन, इस येलो वाले को आप क्या नाम दे रहे हो बताओ? इसको क्या नाम दिया भैया आपने, बताओ भाई? दिस वन इज कॉल्ड द सेंट्रोजोम। क्या नाम देंगे बोलो? सेंट्रोजोम। एक सेंट्रोजोम के अंदर में कितने सेंट्रोल बेटा? दो। कितने बोलो? दो। अब बताओ इनको एक साथ मिला के ना हम लोग एस्ट्रल रेज कहते हैं। क्या कहेंगे बोलो? एस्ट्रल रेज। तो बेटा स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोजोम को जब एक साथ हम लोग मिला देंगे तो दिस इज क्या कहलाता है बोलो? एस्ट्रल रेज। क्या कहलाएगा बोलो? एस्ट्रल रेज। अरे हाँ यस, ये क्या कहलाएगा बोलो? एस्ट्रल रेज। एस्ट्रल रेज कई बात समझ में आ रही है? आएगा आएगा, ये क्या है ना थोड़ा सा, हाँ तो ठीक है भाई, इसको आप क्या कहोगे बोलो? एस्ट्रल रेज आप नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि जब अपने पास में ये जो एस्ट्रल रेज जो बना ना, मैंने पूछा भाई एस्ट्रल रेज के अंदर में क्या क्या है, अब आप बताओ आप क्या कहोगे? सर स्पिंडल फाइबर है और क्या है बोलो? सेंट्रोसोम है, दैट्स इट। बात समझ में आ रही है? अब देखो तो मैंने पूछा कि भाई व्हाट इज एस्टर। बेटा देखो आप याद करो, एस्टर का मतलब होता है तारा, सीधा बात समझेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या है बोलो, अपने पास में ये तारा जैसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है और यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है बोलो? लाइट इमिट हो रहा है। तो हमने कह दिया भाई एस्टर हुआ। क्या हो बोलो? एस्टर हो। तो अर्ली प्रोफेज के अंदर में देख रहे हो ये जुड़े हुए, ठीक है ना, ऐसे जुड़े हुए हैं और दोनों अलग अलग जा रहे हैं, मतलब ये इधर की तरफ में मूव करेगा और इधर की तरफ में मूव करेगा, दोनों अपोजिट पोल पे जाएंगे। ये काम कहाँ पे चल रहा है बोलो? भैया ये काम चल रहा है हमारे पास में कहाँ पर बताओ? ये काम कहाँ पे चल रहा है? साइटोप्लाज्म में चल रहा है ना। अरे हाँ, अब आओ, ये आया बेटा अपने पास में न्यूक्लियस। क्या है बोलो? न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियस में जब आएगा ना तो ये कहता है क्या, यहाँ पे इस तरीके से कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा बेटा, ठीक है। कंडेंसेशन हो रहा है, याद रखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी गायब नहीं हुआ है, ये ऐसा होगा, ठीक है। इसके पास में मैं मान के चलो, मैं थोड़ा सा अलग यहाँ पे ले ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आएगा, इस तरीके से अलग हो, ये ऐसे ऐसे अलग हो गए, ठीक है, ये बन गए। तो बताओ मैंने ये कहा इस इवेंट को आप क्या नाम दोगे बताओ? मान के चलो मैंने कहा कि ये जो है अपने पास में बेटा ये है इवेंट ए, तो ये ए क्या बता रहा है बताओ? ये ए कहां पर हो रहा है बोलो? न्यूक्लियस में। कहां पर हो रहा है बोलो? न्यूक्लियस में। और इस इवेंट को अगर आप कह रहे हो बी, तो ये बी इवेंट कहां पे हो रहा है बताओ बेटा? साइटोप्लाज्म। ये बात समझ में आ रही है ना? हर कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ना? अब चलो आगे बात करते हैं। तो ये क्या है बताओ भाई, किसके बारे में बात कर रहे हैं बोलो? दिस वन इज कॉल्ड द अर्ली प्रोफेज। क्या कह रहा है बेटा? अर्ली प्रोफेज के बारे में बात कर रहे हैं। ये हो गया, ठीक है। अब चलो आगे आते हैं। अर्ली प्रोफेज के बाद क्या आएगा बोलो? लेट प्रोफेज। क्या आएगा बोलो? लेट। तो कह रहा है लेट प्रोफेज में क्या होगा साहब? देखो लेट प्रोफेज में क्या कहता है कि सर ये जो दोनों है ना अपोजिट पोल पे जा चुके हैं, दोनों अपोजिट पोल पे जा चुके हैं। लो भाई चला गया, अपोजिट पोल पे आ गया। लो भाई दोनों अपोजिट पोल पर आ गए हैं, ठीक है, ऐसा आ गया। अब मैंने क्या देखा कि भाई अभी भी यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है बोलो? प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी क्या है बताओ भाई? प्रेजेंट है। बट यहाँ पर अब क्या हो चुका है बोलो? कंडेंसेशन ऑफ बेटा क्रोमोसोम स्टार्ट तो हो चुका है। क्रोमोसोम अब मोर कंडेंस्ड हो गए हैं, क्रोमोसोम और भी ज्यादा हमारे ये कंडेंस्ड हो गए हैं, यानी अब ऐसा ऐसा होगा। अब क्या होगा बताओ? कह रहा है क्या ना, यहां से
एस्ट्रल रेज जो होंगे ना अब बाहर आएंगे, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बनता है, ये बन जाएगा। तो अब अपन लोग क्या नाम देंगे कि भाई एस्ट्रल रेज से क्या बाहर निकल रहे हैं, बोलो भाई हमारे पास में स्पिंडल फाइबर बाहर निकल रहे हैं और दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब समझो, मैंने आपको सेल जब पढ़ा रहा था मैं, तो आपको मैंने क्या बताया था, बताओ स्पिंडल फाइबर बेटा जी कितने टाइप के होते हैं, बताओ 3 तरह के होते हैं, आपको पढ़ाया था, याद है क्या? कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस और इंटरजोनल, याद है कुछ? नहीं याद है, मैं बताऊं, देखो बेटा, एक होगा अपने पास में कंटिन्यूअस, दूसरा क्या होगा बताओ अपने पास में, डिसकंटिन्यूअस, और मेरे लाल तीसरा क्या होगा बताओ, ये होता है इंटरजोनल। अभी ये आएगा तो ध्यान रखेंगे, स्पिंडल फाइबर अपने पास में कितने टाइप के, बोलो 3, किसके किसके बीच में, देखो कंटिन्यूअस कहां से कहां के बीच में होगा बताओ। कंटिन्यूअस कहता है क्या कि मैं जो हूं ना, ये रहूंगा एक एस्टर से, यहां ध्यान दो, एक से दो, मतलब दोनों के बीच में रहेगा, क्या कहलाएगा, दोनों के बीच में। तो यानी इसको आप क्या नाम दोगे बताओ भाई, तो ये हम लोग कह रहे हैं क्या कि भाई ये रहेगा बिटवीन, किसके बीच में बताओ, ये बिटवीन किसके बीच में रहेगा बताओ भाई, तो कह रहा है क्या कि सेंट्रोजोम, बिटवीन सेंट्रोजोम, बिटवीन सेंट्रोजोम। मैंने पूछा डिसकंटिन्यूअस भाई तुम कहां पे रहोगे, तो डिसकंटिन्यूअस क्या कह रहा है बताओ, कह रहा है क्या, अरे ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है, ग्रीन से लिख रहा हूं तो है, क्या कर रही है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये देखो डिसकंटिन्यूअस क्या कह रहा है भाई, बोलो डिसकंटिन्यूअस कह रहा है क्या कि सेंट्रोजोम से, सेंट्रोजोम टू सेंट्रोमियर, सेंट्रोजोम टू सेंट्रोमियर, क्या सेंट्रोमियर आपको याद आया क्या, सेंट्रोमियर बेटा ये था, जैसे ये अगर हमारा सेंट्रोजोम है ना, और ये हो जाएगा क्या बताओ हमारे पास में क्रोमोजोम का सेंट्रोमियर, तो ये कुछ जो होगा ना हमारे पास में, ये कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ रहेगा, याद आया? तो दिस वन इज क्या कहलाएगा बताओ हमारे पास में, सेंट्रोमियर, क्या कहलाएगा, सेंट्रोमियर। और इसको क्या नाम दोगे बोलो, दिस इज कॉल्ड द डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल। तो क्या होगा, दोनों अलग अलग भाग में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। और इंट्राजोनल क्या कहता है बताओ भाई, तो कहता है क्या, बिटवीन टू क्रोमैटिड, बिटवीन टू क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं भाई, नोट कर लो इसमें से जो नोट करना है, दिस इज कॉल्ड द लेट प्रोफेज। हो गया। अब क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है ना क्या कि हमारे पास में जो सेल ऑर्गेनेलीज होंगे वो क्या हो जाएंगे, बोलो गायब हो जाएंगे। अब तक में सेल ऑर्गेनेलीज थे, प्रोफे मतलब इसके अर्ली में सेल ऑर्गेनेलीज थे, नोट कर लिया क्या, कर लिए, ठीक, आगे चलो। तो इसी के अंदर में क्या कह रहे हैं अपन लोग, हम लोग कह रहे हैं क्या कि सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज क्या हो जाएंगे बोले बेटा, गेट डिसअपियर, ठीक है ना, ये गायब हो जाएंगे, ठीक है, बस सेल ऑर्गेनेलीज क्या हो जाएंगे बोलो, डिसअपियर हो जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सभी के सभी क्या हो जाएंगे बोलो, गायब, क्या, गेट, अरे डिसअपियर ना, ये क्या हो जाएगा बोलो, गेट डिसअपियर, ये गायब हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब आता है बेटा अपने पास में तड़कता भड़कता स्टेज, कौन आएगा बताओ भाई, दिस इज कॉल्ड द सेकंड फेज, नाम दिया जाएगा इसका बोलो मेटाफेज। मेटाफेज के बारे में एनसीईआरटी बेटा क्या कहता है, एनसीईआरटी कहता है क्या, इसके बारे में भाई साहब पहला ही पॉइंट क्या कह रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट डिसअपियर, लो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो पहले प्रेजेंट था ना, वो क्या हो गया बताओ भाई, डिसअपियर, ये क्या हो जाएगा बोलो, डिसअपियर। अरे क्या ये बात समझ में आ रही है,
जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो क्या हो गया बोलो भाई, गायब हो गया, अब नहीं रहेगा। ठीक है, अब बताओ क्या कह रहा है कि हमारे पास में जो एस्ट्रल जो रेज थे ना, एस्ट्रल रेज बेसिकली क्या थे बताओ, वो तो कुछ नहीं थे, वो तो स्पिंडल फाइबर ही थे ना भाई। तो क्या थे एस्ट्रल रेज, बोले तो स्पिंडल फाइबर। किसके साथ जाके भाई जुड़ रहा है बताओ, स्पिंडल फाइबर अटैच विथ किसके साथ बताओ, सेंट्रोमियर। शानदार, बहुत बढ़िया, विथ सेंट्रोमियर। ठीक है ना, विथ सेंट्रोमियर। अब बताओ क्या ये स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर के साथ में अटैच होता है कि काइनेटोकोर के साथ में अटैच होता है? याद करो याद करो याद करो, सेंट्रोमियर तो जगह है क्रोमोसोम पे, और वहां पे डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप क्या कहते हो बोलो, काइनेटोकोर। क्या नाम दोगे बोलो बेटा, काइनेटोकोर। तो हम लोग क्या कहेंगे कि दिस, क्या भाई बोलो, दिस अपने पास में स्पिंडल फाइबर, दिस स्पिंडल फाइबर ज्वाइंस किसके साथ बेटा जो जुड़ जाएगा बताओ, ज्वाइंस विथ काइनेटोकोर। हाँ, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। और मेरे लाल ये कहां पर प्रेजेंट रहेगा बताओ, एट एट सेंट्रोमियर। कहां पर बताओ भाई, एट सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। हाँ कि ना बताओ, ऑफ क्रोमोसोम, यहां पे आकर जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन जो है भाई एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द एस्टर फॉर्मेशन, ठीक है ना, या आपसे पूछा जाएगा है ना, माइटोटिक एपैरेटस क्या होता है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं, हो सकता कभी कभी ये पूछ लेता है ना कि व्हाट इज माइटोटिक एपैरेटस। ये हो गया क्या, नोट किया हुआ, हो गया। चल आगे क्या कहता है, व्हाट इज माइटोटिक एपैरेटस। देखो बेटा, ये थोड़ा सा यहीं पे बात कर लिया जाए, ये थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है, हम लोग माइटोटिक एपैरेटस की बात कर लेते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे जरा बात कर लिया जाए कि व्हाट इज माइटोटिक एपैरेटस। कह रहे हैं क्या कि साहब माइटोटिक एपैरेटस जो होता है ना, जो ये माइटोटिक एपैरेटस होता है, क्या कहता है इसके बारे में कि सर देखो, एक जो है ना इसके अंदर में आप ले लो सेंट्रोजोम को, क्या ले लो भाई बोलो, सेंट्रोजोम को ले लो, या क्या मैं बोलूं बताओ, वन सेंट्रोजोम इज इक्वल टू क्या, टू सेंट्रियोल को मैं ले सकता हूं क्या, अरे बोलो, ले सकता हूं क्या, ये क्या आ रहा है बीच बीच में, ठीक है ना, दो सेंट्रियोल को ले लिया, और कहता है क्या, प्लस में आप किसको ले लीजिए बताइए भाई, स्पिंडल फाइबर। किसको ले लीजिए बोलो, स्पिंडल फाइबर। एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा सवाल करूं आपसे, सर ये तो जो सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल होते हैं ना बेटा, ये प्लांट में क्या प्रेजेंट होते हैं क्या, नहीं होते हैं भाई, तो ये प्लांट के अंदर में एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हम लोग मेंशन कर रहे हैं बोलो, एब्सेंट इन प्लांट। तो सर प्लांट के अंदर में डिवीजन नहीं होगा क्या, होगा ना, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एमटीओसी। क्या होगा बताओ, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ किसका बेटा बताइए, ऑफ एमटीओसी। सर व्हाट डू यू मीन बाय द एमटीओसी, बताओ, बोलो बोलो। माइटोटिक, क्या होगा हमारे पास में, माइटोटिक, माइटोटिक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास में, अरे ये माइटोटिक नहीं होगा, माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स। ये मैंने बताया था आपको, माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स, माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स को आप क्या नाम देते हो बोलो,
MTOC नाम देते हैं, यानी भैया ये ऐसे होगा। अब समझो जरा, मैं थोड़ा सा अगर इस चीज को और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर में लेके चल रहा हूं, है ना, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, यहाँ क्या कह रहा है, जो ये MTOC है ना, क्यों नहीं इरेज हो रहा है, मिट जा भाई, ये क्या है, जिद्दी आदमी है भाई, सर्फ एक्सल से भी दाग नहीं जाएंगे क्या, देखते हैं, चलो ठीक है, क्या है बोलो, MTOC जो है ना अपने पास में, अब आओ, चल जा, ठीक, थैंक यू। अब कहता है क्या बेटा कि सपोज करो ना, ये है अपना क्रोमोसोम, क्या बताओ, क्रोमोसोम, समझना भाई, ये क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम, इसके बाजू में क्या लगे रहेंगे मेरे लाल, सुनो यहाँ ध्यान दो, दिस वन इज द काइनेटोकोर, ये है अपना काइनेटोकोर, ठीक है। अब सुनो, ये जो काइनेटोकोर है ना, ये क्या है बोलो अपने पास में, क्या बताओ भाई, सेंट्रोसोम, यही होगा ना। अब बोलो यहां से बेटा क्या होगा बोलो, ये इस तरीके से स्पिंडल फाइबर आएगा, और ये स्पिंडल फाइबर आके काइनेटोकोर के साथ में अटैच हो जाएगा, किसके साथ होगा बोलो, काइनेटोकोर के साथ में। सेम यहां भी होगा, ये इस काइनेटोकोर के साथ में अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, क्या ये हमारे पास में इस तरीके से होगा, नहीं होगा, होगा, क्या ये हमारे पास में इस तरीके से होगा, नहीं होगा, होगा। तो ये फिनोमिनन, ये फीचर कहां पर हमें देखने को मिला, क्या प्रोफेज के अंदर में कि मेटाफेज के अंदर में, मेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो मैंने ये कहा ना, ये जो येलो वाला जो भाग मैंने मार्क किया है, इसको आप क्या नाम दे रहे हो बताओ भाई, काइनेटोकोर, बहुत बढ़िया, दिस वन इज अ काइनेटोकोर। बट व्हाट अबाउट दिस वन सर, इसको क्या नाम दोगे बोलो, हाँ शानदार, दिस इज कॉल्ड द एस्टर। इस एस्टर के अंदर में बेटा हम लोग क्या कह रहे हैं बताओ, क्या है अपने पास में, सेंट्रोसोम है, ठीक है ना बेटा, और क्या है बोलो हमारे पास में, स्पिंडल है, आई मीन स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर जो कि रेडिएट हो रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग इन सबको एक साथ मिला के जब नाम दे रहे हैं, तो मैंने अभी आपसे क्या पूछा था बताओ, अभी आपसे पूछा था बोलो माइटोटिक एपेरेटस, है ना। तो इनको यहां से लेके यहां तक का भाग मिला के हम लोग बेटा क्या नाम देंगे बताओ, माइटोटिक एपेरेटस नाम देंगे। ये यहां से लेके जो यहां तक का भाग है, इसको आप क्या नाम दोगे बोलो, माइटोटिक एपेरेटस। आई बात समझ में, एस्टर तो बस ये हो गया, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा बताओ, माइटोटिक एपरेटस कहलाएगा। तो माइटोटिक एपरेटस भी कुछ नहीं है सर, ये तो क्या है बताओ हमारे पास में, सर स्पिंडल फाइबर है, प्लस में क्या आ रहा है बोलो, सेंट्रोसोम आ रहा है, दैट्स इट। ये बात समझ में आ रही है, वो तो मेटाफेज में, हाँ हाँ वही है, ठीक है। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चलते हैं, ये तुम्हें समझ में आया पक्का। आओ अब आ जा रहे हैं बेटा यहाँ पर, मेटाफेज में यही तक था ना अपना, ठीक है। अब आओ, नहीं मेटाफेज का डायग्राम तो बनाएंगे अभी, मेटाफेज का डायग्राम बनाएंगे ना, आओ। ये है बाबा, ये है अपने पास में अपना सेल, क्या बोलो बेटा, सेल। अब क्या होगा बताओ, इस सेल के अंदर में कहा जा रहा है क्या, ये जो क्रोमोसोम है ना, ये सब के सब एक प्लेट पर आके अरेंज हो जाएंगे। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्लेट, प्लेट का बेटा मतलब है कि भाई एक ही लाइन में अरेंज हो जा रहे हैं, सो दे आर कॉल्ड प्लेट, क्या कहलाएगा बेटा बोलो, प्लेट कहलाएगा। तो ये इस तरीके से जब एक लाइन में अरेंज हो जा रहे हैं, और ये प्लेट के फॉर्मेशन कब हो रहे हैं बताओ, मेटाफेज के दौरान हो रहे हैं, तो क्या नाम दिया जाएगा बोलो भाई, मेटाफेजिक प्लेट। अब बताओ, अगर ये अर्थ होता तो क्या आप इसको इक्वेटर कहते कि नहीं कहते, कहते, अरे कहते नहीं कहते बताओ, अरे कहते ना, तो बोलो ना हाँ। तो बेटा ये कहलाएगा इक्वेटर पर प्रेजेंट है, बताओ, ठीक है ना। अब देखो मैं ये मार्क करूंगा यहाँ पे कि सर देखो, ये जो है ना इन सब के ये क्या है बताओ भाई, काइनेटोकोर, क्या है बताओ बोलो, काइनेटोकोर, इन सब के ये क्या हो गया बोलो, काइनेटोकोर, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा यहाँ पे, ये देखो ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ सुनो, अब
ये कह रहा है सर ऐसा जुड़ेगा, है कि नहीं बोलो। अब आप मुझे बताओ क्या ये कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर है कि डिसकंटिन्यूअस है भैया, बोलो। कोई बात नहीं, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, अब मेरे बेटे ये कह रहा है क्या कि सर देखो आप इसके अंदर में ये तो आप बना लिए, बट अब क्या है बताओ, कुछ चीजें यहां से ऐसी हैं, ये देखो। तो ये जो मैं रेड वाला बना रहा हूं ना, आप देख पा रहे हैं क्या ये एक सेंट्रोजोम से दूसरे सेंट्रोजोम को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा, बताओ। अरे जोड़ रहा है, हाँ बोलो ना, गूंगे थोड़े हो, अरे हाँ तो बोलो। शाबाश। अब बताओ, मैंने ये बोला कि सर देखो ये जो रेड वाला है ना, इसको आप क्या कहोगे बोलो, कंटिन्यूअस स्पिंडल, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। और यहाँ की ना बोलो, अरे बोलो सब। और इस येलो वाले को आप क्या नाम दोगे भाई बताओ, डिसकंटिन्यूअस। अभी आएगा, रुक तो जाओ, क्यों बेचैन हो रहा है, अभी ऋतिक रोशन की एंट्री बाकी है अभी, है ना। आगे चल, ये बात समझ में आई बात, ठीक है। तो भैया ये हो गया अपने पास में मेटाफेज, ठीक है। तो मेटाफेज के अंदर में स्पिंडल फाइबर आया, क्रोमोसोम के साथ में जुड़ गया, कहां पे जुड़ा, सेंट्रोमियर पे, प्रेजेंट काइनेटोकोर के साथ में जुड़ा। अगर तुम्हें डाउट हो तो बेटा यहाँ पे ये मार्क कर लो हरे वाले को, क्या नाम है भाई इसका बताओ भाई, दिस इज कॉल्ड द काइनेटोकोर। अच्छा अब आपसे मैं सवाल करूं, ये स्पिंडल फाइबर किसके बने हुए हैं, हाँ एग्जैक्टली वो आपने जो भी कहा वो वही है, टिब्युलिन प्रोटीन, या इसको क्या नाम देंगे बोलो, माइक्रोट्यूब्यूल नाम देंगे, ठीक है ना। तो माइक्रोट्यूब्यूल से भाई बना हुआ है, कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान दो, माइटोसिस चल रहे हैं हम लोग, यानी हम लोग कौन सा डिवीजन पढ़ रहे हैं बोलो, इक्वेशनल डिवीजन। अरे कौन सा डिवीजन पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, इक्वेशनल डिवीजन। तो इस इक्वेशनल डिवीजन के अंदर में, इस इक्वेशनल डिवीजन के अंदर में अगर बात किया जाए, इस इक्वेशनल डिवीजन के अंदर में मेटाफेज पे प्लेट कितने बनते हैं बोलो, इक्वेटोरियल, इक्वेटर पे कितने प्लेट बनेंगे बोलो, एक प्लेट ही बनते हैं। अगर ही मियोसिस का रहता तो कितने बनते बोलो, दो। कितने बनते बोलो, दो, दो बनते भाई, ध्यान रखना इस बात का। ये हो गया क्या, चले अपन आगे, आगे चलते हैं। यहाँ अब क्या होगा, देखो यहाँ, अब हम लोग किस पे चल रहे हैं बोलो, नेक्स्ट इज द बेटा एनाफेज। एनाफेज, एनाफेज क्या कहता है कि साहब जो एनाफेज है ना, इसके अंदर में जो होगा हमारा जो क्रोमोसोम जो होगा ना, वो दो अपोजिट पोल पे जाके क्या कर जाएगा बोलो, मूव कर जाएगा। अरे हाँ की ना बोलो, अरे हाँ की ना बोलो, आओ। तो देखो ये क्या लिखेंगे एनाफेज के अंदर भाई बताओ, पहला पॉइंट लिखेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट डबल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट डबल। क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाएंगे भाई बोलो, डबल हो जाएंगे। किसके बारे में बात कर रहे हैं बोलो भाई, एनाफेज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। कहता है क्या, दो यहाँ पे जो क्रोमैटिड थे ना, तो क्या हो जाएगा, क्रोमैटिड बिकम्स, क्रोमैटिड बिकम्स, क्रोमैटिड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बताओ, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। क्या कह रहा है बोलो, इसमें क्या चल रहा है बताओ, ये कह रहे हैं क्या कि हमारे पास में आप देखो, क्रोमैटिड बिकम्स क्रोमोसोम, किसका भाई सेपरेशन होगा बताओ, देयर इज सेपरेशन ऑफ,
देयर इज सेपरेशन ऑफ, किसका बताओ भाई, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड। कौन सा क्रोमैटिड बताओ बेटा, तो सिस्टर क्रोमैटिड। कौन सा बताओ भैया, सिस्टर क्रोमैटिड। कहता है क्या, ईच क्रोमैटिड बिकम्स क्रोमोसोम। हाँ कि ना बोलो, दिस इज द ईच क्रोमैटिड, ईच क्रोमैटिड बिकम्स क्या बेटा, क्रोमोसोम। हर क्रोमैटिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ भाई, क्रोमोसोम के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहता है बोलो, क्रोमोसोम जो होगा स्टार्ट टू मूव, स्टार्ट टू मूव कहां पर बताओ भाई, टूवर्ड्स पोल, पोल की तरफ में क्या करेगा बोलो, ये मूव करना स्टार्ट करेगा। फिर क्या कहता है बोलो, देयर इज शॉर्टनिंग ऑफ, देयर इज शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएगा बोलो भाई, शॉर्ट होगा, छोटा होगा, शॉर्टनिंग हो जाएगा यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का। ठीक है ना, नोट करो, डन। देखो अब आपसे सवाल एक मैं पूछूं कि ये आखिर, ये जो है ना, आखिर ये क्या कह रहा है बोलो, ये अपने पास में आखिर ये शॉर्ट क्यों हो रहा है, क्रोमोसोम के जो फाइबर हैं, है ना, ये अपने पास में, ठीक है ना, सही है। हाँ, कह रहा है क्या कि स्पिंडल फाइबर आखिर शॉर्ट क्यों हो रहा है। मैं आखिर मान के चलो मैं आपसे सवाल करूं, है ना, वाई, ऐसा क्यों हुआ सर, बताओ आप क्यों हुआ। हाँ, डीकम्पोजिशन हुआ, ठीक है ना, या क्या कहेंगे बोलो, डीपॉलीमराइजेशन होगा। क्या होगा बताओ भाई, डीपॉलीमराइजेशन। क्या होगा बताओ, शॉर्टनिंग ऑफ, शॉर्टनिंग ऑफ क्या भाई बोलो, क्रोमैटिन इज ड्यू टू, हाँ याद है, क्या हो गया, क्यों हंसते रहते तुम लोग, इज ड्यू टू डीपॉलीमराइजेशन, इज ड्यू टू डीपॉलीमराइजेशन ऑफ, क्या बताइए भाई, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन। अभी आपने, आप ही ने कहा था ना ट्यूबुलिन प्रोटीन, तो बेटा ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या हो जाएगा बोलो, डीपॉलीमराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या है, देखो समझो, आप यहां समझो, मैं बोलूं क्या कि बेटा ये है अपना सेल, सुनो यहां ध्यान दो, यहां सुन लेना जरा, ये मैंने क्या बना रखे थे बताओ भाई, क्रोमोसोम। तो कह रहा है क्या ना, क्या देखो ये जो क्रोमोसोम है ना, ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ये दोनों क्रोमोसोम में क्या हो गया बोलो भैया, टूट गए एक दूसरे से, ब्रेकअप हो गया इन दोनों का, बोले दो जाओ, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, जाओ भाई। तो ये जो क्रोमोसोम है, अब याद करो, मैंने कल की क्लास में आपको बता रखा था ना, क्या, अरे याद तो करो, मैंने आपको क्या बता रखा था कि यहाँ पर क्रोमोसोम के शेप होते हैं भाई, एल शेप, वी शेप, जे शेप, आई शेप, याद आया क्या कुछ, आया ना। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पर ये है अपने, बोलो क्या, देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ सुनो, यहाँ ध्यान दो, ये देखो, ये है अपने पास में डिसकंटिन्यूअस, दीज आर कॉल्ड द डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल, और ये अपने पास भाई है स्ट्रल रेस, ठीक है ना, दीज आर द डिसकंटिन्यूअस। चलो भैया डिसकंटिन्यूअस बन गया, ये बोल रहा है मैं तो टूट गया, है ना, लो भाई टूट जाओ, लो भाई टूट जाओ, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या कि भाई कंटिन्यूअस भी तो बनेगा, अरे कंटिन्यूअस भी बनेगा, नहीं बनेगा, शाबाश, तो ये बनाया कंटिन्यूअस। अब जो तुम्हारे सवाल थे इंटरजोनल, था ना सवाल कि गुरुजी इंटरजोनल कहां पर प्रेजेंट होता है, देखो मेरे लाल, इंटरजोनल जो होगा ना, ये कहेगा यहाँ पर,
ये इन दोनों के बीच में होगा। ये बात आई समझ में? अरे आया क्या? कलर थोड़े होता है उसका, सेल के अंदर में ब्लैक कलर का दिखाई देगा। ये तो तुम्हें बना के बताया जाए ताकि तुमको दिखाई दे जाए, ठीक है ना। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे ना तो वहां पे ऐसा डायग्राम नहीं मिलेगा, बट अगर आप मान के चलो जैसे तुम ऑनलाइन में जैसे मान के चलो पढ़ रहे हो, गूगल करोगे तो ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, है ना। मिलेंगे तो अपने को ध्यान होना चाहिए कैसा भाई है बताओ, इंटर जोनल। तो इंटर जोनल किसके बीच में नहीं मिल रहा बताओ, किसके बीच में है ये सर? बिटवीन क्या बताओ, बिटवीन टू सिस्टर क्रोमेटिड, हाँ कि ना बताओ। दो सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ये अपना प्रेजेंट है। बात आई समझ में? ठीक है ना। अब क्या आ रहा है बताओ, कंटिन्यूअस वाला। भैया ये है अपने पास में कंटिन्यूअस, और बच्चे ये वाला कौन होगा बताओ? दिस इज कॉल्ड द डिसकंटिन्यूअस। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? समझ में आई बात? तो दिस इज द मेटाफेज। अब बताओ क्या ईच, ये जो व्हाइट वाले हैं बेटा, क्या ये अब एक क्रोमोसोम है कि नहीं है? हैं। अब ये कह रहा है क्या, मैं एक अलग क्रोमोसोम हूं। मैंने बोला चुप कर, तू तो क्रोमेटिड है, तू तो क्रोमेटिड है। ये बोलेगा भाई क्रोमेटिड नहीं हूं, अब मैं क्रोमोसोम हूं, यानी अब मैं ऐसा वाला क्रोमोसोम हूं। आई बात समझ में? मैं ऐसा वाला क्रोमोसोम हूं। अब एक बात बताओ, अब आपने देखा था कि भाई पहले क्रोमोसोम कैसा था, ये क्रोमोसोम ऐसा था, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में क्या कहे जा रहे थे बताओ भाई, ये दोनों आपस में कह रहे थे हम लोग हैं सिस्टर क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड को क्या नाम देते हैं बोलो? सिस्टर क्रोमेटिड। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम लोग सिस्टर क्रोमेटिड हो। अब ये ना चिल्लाना सर ब्रदर क्रोमेटिड भी करा दो, अब तो आजकल फीमेल का बड़ा डोमिनेंस चल रहा है कि नहीं। कोई जो है पहाड़ से ढकेल दे रहा है, कोई कुछ कुछ ऐसा हो जा रहा है, तो डरना नहीं अपने को, है ना। तो देखो ये ऐसा आ गया भाई, तो ऐसा बन जाएगा। समझ में आई बात? चलो भाई ये नोट कर लो इसको। हो गया? हो गया ना। चलो सही है। अब आते हैं क्या, ये हो गया एनाफेज। अब कहां पे चल रहे बोलो? टीलोफेज। कहां पे चल रहे बोलो? टीलोफेज। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई आगे चलो। नेक्स्ट इज द टीलोफेज। अच्छा एक चीज यहाँ पे समझना, इस वाले को हम लोग क्या नाम देते हैं बोलो? डायाड नाम देते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो क्या नाम देते हैं बोलो? डायाड नाम देते हैं। तो डायाड नहीं रह जाता है, ये क्या बन जाएगा बोलो? मोनाड फेज बन जाएगा क्रोमोसोम का, यानी सिस्टर क्रोमेटिड। अब जैसे मैं तुम्हें ऐसे बताऊं, क्या आपको ये आपने पढ़ रखा होगा मे बी, तो ये आपको याद होगा। देख बेटा इसको आप क्या नाम देते हो बोलो? दिस इज कॉल्ड द डायाड। डायाड क्या नाम देंगे बोलो? डायाड। लेकिन अगर जब मियोसिस पढ़ते हैं ना हम लोग, होमोलोगस क्रोमोसोम का जब बेटा जी पेयरिंग होता है तो वहां पे क्या बनता है बोलो? टेट्राड फॉर्मेशन होता है। याद आया क्या कुछ? ये होते हैं अपने पास में, और बीच में यहाँ पे ऐसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, है ना, ऐसा बनता है। तो ये क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब इन एक साथ जुड़े हुए इन क्रोमोसोम के बेटा हम लोग क्या नाम देते हैं बोलो? दिस इज कॉल्ड टेट्राड। दिस इज कॉल्ड डायड, दिस इज कॉल्ड टेट्राड। आई बात समझ में? तो भाई अब आप ही बताओ सर, अगर इसको आप ऐसे बांट दो, ये ऐसे बांट दो, तो क्या दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है नहीं है? है ना। क्या यही भाग है ना जो एस फेज में जाके फिर आगे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा बोलो? डबल बन जाएगा। सेल डिवीजन तो यही चलता है। तो कभी भी आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है भाई, क्या आप कहोगे सर क्रोमोसोम कभी तो आप इसको कह देते हो, कभी आप इसको कह देते हो, ये क्या मन मर्जी है आपकी, मतलब आपकी, चलो तो जब मन तब आप क्रोमोसोम ही बदल देते हो। तो भैया ऐसा क्रोमोसोम हमें कब देखने को मिलेगा बताओ? ड्यूरिंग मेटाफेज। कब देखने को मिलेगा बोलो? मेटाफेज। और ऐसे कब देखने को मिलेंगे भाई बोलो? एनाफेज के अंदर में। आई बात समझ में? टीलोफेज के अंदर में ये क्रोमोसोम फिर क्या हो जाता है बोलो? क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो जब कभी भी डिवीजन करेगा ना तो क्रोमोसोम ऐसा ही बनता है, ठीक है ना।
तो इसीलिए कभी ऐसे बना देते, कभी ऐसे बना लेते हैं, जब जैसा जरूरत होता है वैसा कर लेते हैं, ठीक है ना। कभी तुम बाल बढ़ा के आते हो, कोई बाल कटा के आते हो, मैंने कहीं मना किया तुम्हें? नहीं ना। तो फिर चलो आगे आगे चलते हैं, क्या टीलोफेज। अपना टॉपिक है टीलोफेज। आओ भाई, टीलो का मतलब बेटा क्या होता है बोलो? लास्ट एंड, है ना। तो भाई क्या है बोलो? टीलो वर्ड का ही मतलब क्या हो जाता है बोलो? लास्ट। अरे वो राम मंदिर में घोटाला कर रहा कोई टीलो ही, क्या नाम था, क्या क्या टिल्लू कुछ नाम था ना, कुछ ऐसा कोई तो है, ऐसा टिल्लू कुछ नाम है, ऐसा टिल्लू ढिल्लू कुछ, हाँ कुछ तो है। हाँ आप तो, आप थोड़े देखोगे, आप तो इंस्टा वाले हो, है ना। अच्छा अच्छा, मतलब स्नैपचैट स्ट्रिक होगा फिर। अच्छा बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मैं तो ये सुनना चाह रहा था, है ना, कि आप कुछ कहो ताकि मैं थोड़ा सा। अच्छा चलो आगे चलते हैं, टीलोफेज की बात करते हैं। तो टीलोफेज मतलब लास्ट फेज ऑफ द सेल डिवीजन। यहाँ सुनो, यहाँ ध्यान दो, कह रहा है क्या कि देखो भाई, टीलोफेज के अंदर में आने के साथ ना क्या हो जाता है बोलो? सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। क्या हो जाएगा बोलो? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा ना बेटा, ये क्या हो जाएगा बोलो? रीअपियर, दोबारा से बन जाएगा भाई। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आपने जो तोड़ा था ना, वो वापस से बन जाएगा। कब बताओ भाई? टीलोफेज के अंदर में। दूसरा, यहाँ ध्यान दे लो, एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो भाई, हैं? रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा बोलो? रीअपियर हो गया। नेक्स्ट, क्या सेल ऑर्गेनल सभी के सभी बन जाएंगे क्या? बताओ ना। सेल ऑर्गेनलीज जो गायब हुए थे वो क्या हो जाएंगे बोलो? दोबारा से अपीयर हो जाएंगे, बन नहीं जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे भाई। सेल ऑर्गेनलीज दोबारा से आ जाएंगे, ये रीअपियर हो जाएंगे। अरे बात समझ में आ रही है? जो कभी गायब हुआ था वो क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। जैसे यहाँ ध्यान दो, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं समझ में आया क्या? इसके अंदर में तो माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है क्या? कहाँ दिखाई दे रहा है? कहाँ दिखाई दे रहा है? कहीं गोल्जी बॉडी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? कहीं क्लोरोप्लास्ट है? अरे यहाँ नहीं है ना। मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज से सारे के सारे क्या हो गए थे बोलो? गायब। हाँ, ये सबके सब साइटोप्लाज्म में तो चल रहे हैं, इसीलिए तो कहते हैं साइटोप्लाज्म इज द एरिना ऑफ सेल साइकिल। मतलब सेल का मेन एरिना ऑफ क्या होता है बोलो? सेलुलर एक्टिविटी, है ना। तो देखो ये भी तो एक सेलुलर एक्टिविटी ही है ना। आई बात समझ में? तो भैया देखो, जो कुछ भी है ना सेल ऑर्गेनल को गायब कर दिया गया है, मतलब मैदान साफ, हट जा भाई, है ना, हट जाता हूँ। फिर अब क्या होगा बोलो? फैसला होगा, डिवीजन बंटवारा हो गया, पटका पटकी हुआ, क्रोमोसोम इधर ये इधर, बंटवारा हो गया। अब क्या चले? अपने अपने घर को, आओ भाई घर को। तो जो जो तुमने भाई क्या क्या था, जो जो गायब हुआ था सब के सब क्या आ जाएंगे बोलो? वापस आएंगे। तो भाई सेल ऑर्गेनेलिज क्या हो गए बोलो? रीअपियर। फिर क्या कहते हैं बताओ भाई, एक बात समझो। फिर कह रहा है क्या कि हमारे पास में एक सेल के अंदर में ए सेल हैव, क्या बताओ भाई? 2 न्यूक्लियस। इसके अंदर में कितने न्यूक्लियस आ जाएंगे बेटा बताओ? 2 न्यूक्लियस, ठीक है ना। एक सेल के अंदर में कितने न्यूक्लियस होंगे बोलो? 2। ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं बोलो? सिंसाइटियम। याद आया क्या? सिनोसिटिक, सिंसाइटियम। एक सेल के अंदर में अगर 2 से ज्यादा न्यूक्लियस हो जाते हैं, तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो जाते हैं तो क्या कहते हैं बोलो? सिंसाइटियम या सिनोसिटिक कहते हैं। और ऐसा कहां पर मिलता है बताओ? ऐसा कहां पर मिलता है बताओ? हाँ बोलो बोलो ना, मैं बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, वहां तो मिलेगा। हमारे पास में से वो डाब पिया क्या? डाब, नारियल पानी। नारियल पानी नहीं जानता है? नहीं जानता, अरे पता है ना, नारियल पानी जानता है ना सब? बस तो नारियल पानी के अंदर में ये क्या है ना, ये सभी के सभी न्यूक्लियस होते हैं भाई। जो पानी पी रहे हो ना उसके अंदर में ये सभी न्यूक्लियस होते हैं। यानी साइटोप्लाज्म एक है और बहुत सारे इसके अंदर में क्या बन चुके हैं बोलो? न्यूक्लियस बन चुका है। और ऐसे डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं बोलो? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। एक सेल के अंदर में न्यूक्लियस ही सिर्फ डिवाइड कर रहा है। भैया देखो, सेल डिवीजन के हमने 2 स्टेप बताए थे ना। सेल डिवीजन के अंदर में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को आप क्या कहते हो? यहाँ ध्यान दे लो रे नालायक कहीं का। भाई क्या है? सेल डिवीजन के 2 स्टेप होते हैं भाई। न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो क्या कहलाएगा बताओ? कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो क्या कहलाएगा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस अरे पढ़ाया ना। अब तो बोला करो ना ऐसे, मतलब पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ध्यान दिया करो ऐसे भाई। अब देखो कह रहा है क्या कि अगर हमारे पास में जो सेल डिवीजन है ना, थोड़ा सा समझ लो, इसको नोट नहीं करना, मैं आपको तो समझा रहा हूं। सेल डिवीजन बेटा 2 स्टेप में हो रहा है। पहला सर कौन सा बताइए? कैरियोकाइनेसिस।
कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस किसका डिवीजन था बताओ भाई? न्यूक्लियस का। किसका बेटा बताओ? न्यूक्लियस डिवाइड, आई मीन डिवीजन, ठीक है ना। और ये किसका डिवीजन होगा बताओ भाई? साइटोप्लाज्म रे लड़का, सेल नहीं, सब कुछ तो सेल ही है, सेल कहता है। क्यों नहीं होगा? पहले क्या होगा ना, तुम्हारे घर में मुखिया का बंटवारा होगा, पापा और चाचा अलग हो, फिर क्या होगा, मम्मी चाची बैठ के बर्तन बांटेंगी, ये मेरे तिलक में चढ़ा हुआ था, ये मेरा गहना है, तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। ऐसा ही होता है, ठीक है ना। अब घर में नहीं, मतलब सेल में ऐसी बातें करता है ना। अब चलो आगे। तो साइटोकाइनेसिस में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, बाद में क्या होगा बोलो भाई? अब देखो, होता तो ये साइमल्टेनियस है, याद ध्यान दो, यानी ये हुआ, इसके जस्ट बाद ये भी हो जाएगा। मतलब ये अगर हुआ तो जस्ट उसके बाद में ये हो जाएगा, पहले कैरियोकाइनेसिस बाद में साइटोकाइनेसिस। बट कुछ सेल आलसी होते हैं, लेजी लाइक यू, तो ये क्या कहते हैं बोलो? एक सेल के अंदर में न्यूक्लियस बन गया ना, दो बन गया, ठीक है, कुछ समय के बाद बांट लिया जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो क्या हमें एक सेल के अंदर में दो न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो हम लोग कहते हैं भाई एक सेल के अंदर में दो न्यूक्लियस आ रहे हैं, मतलब क्या भाई बताओ? सिनसाइटियम कंडीशन आ रहा है। कैसा कंडीशन आ रहा है बोलो? सिनसाइटियम या सिनोसिटिक कंडीशन नाम देते हैं, ठीक है ना। तो नारियल पानी के अंदर में भी यहाँ पे जो सेल था ना, वो सेल भी ऐसा ही निकला, लेजी आलसी कहीं का। कहता है क्या बताओ? ये डिवाइड होगा ना भाई, न्यूक्लियस बांट लिया। मैंने बोला अरे भाई साइटोप्लाज्म कब डिवाइड करेगा? ये क्या बोलेगा? कर लूंगा ना, कर लूंगा, क्या दिक्कत है, डिवाइड करने दो ना, कर लूंगा आराम से, बाद में कर लूंगा ना, बाद में क्या दिक्कत है। हमने कहा भाई तुम्हारे सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या दिक्कत है, कर लूंगा बाद में डिवाइड। तो क्या होगा, जब बाद में डिवाइड करेगा, लेकिन जब मैं जाऊंगा माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, तो क्या एक सेल के अंदर में एक से ज्यादा न्यूक्लियस मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। दिस इज कॉल्ड सिनसाइटियम कंडीशन। ये बात आई समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? या आगे चलें या? आओ देखो, तो मैंने आपको ये टेलोफेज के बारे में बताया। अब और सुनो, अब ये रहा हमारा टेलोफेज। देखो भाई, टेलोफेज का ये रहा अपना सेल। कहता है क्या? ये देखो न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये देखो भाई, सुनो बातें नहीं, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस अपना क्या कर लेगा बोलो? ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। मैंने पूछा क्या किया तुमने? ये बोला जो भी कंडेंस करके जो क्रोमोसोम बनाया था ना, सभी को मैंने क्या कर लिया बोलो? डीकंडेंस्ड कर दिया है। आई बात समझ में? मतलब ये दोनों आपस में भाई क्या है बताओ? ये दोनों न्यूक्लियस है। क्या है बताओ भाई? न्यूक्लियस। अब आप ही बता दो, क्या एक सेल के अंदर में एक न्यूक्लियस है कि दो न्यूक्लियस है? क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? सही। इस ग्रीन वाले को आप क्या नाम दोगे बताओ? क्रोमैटिन कहो ना, जेनेटिक मटेरियल के छोटे बच्चे जैसे कहते हो। अब तुम समझदार हो, थोड़ा सा मतलब इंटेलेक्चुअल बात करो। क्रोमैटिन हो गया है ना, तो क्या होगा बताओ? कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, टेलोफेज के अंदर में सेल ऑर्गेनल्स रीअपीयर हो जाएगा। अब बताओ, मैं अगर इसके बारे में ऐसा एक पॉइंट लिखूं, कौन सा पॉइंट? यहाँ पे जो मैंने लिख रखा था, दो न्यूक्लियस हो गए। मैं यहाँ पे चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पे क्या लिख दूं कि डीकंडेंसेशन ऑफ क्या बताओ भाई? डीकंडेंसेशन ऑफ किसका? क्रोमोसोम का। हाँ कि ना बताओ? क्रोमोसोम जो होगा डीकंडेंस हो जाएगा और क्या बना लेगा बेटा बताओ? टू फॉर्म क्रोमैटिन। अरे हाँ कि ना बताओ? अरे मेरे लाल, समझ में आ रही बात? देखो ना, क्रोमैटिन बन गया ना, ये क्रोमैटिन बन गया। नाउ अब ये क्या कहलाएगा साहब? ये कहलाएगा हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। ये रहा साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब सेल चिल्ला चिल्ला के कहेगा, यार मेरे पास में तो दो न्यूक्लियस हो गए, मेरे पास में तो दो न्यूक्लियस हो गए, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? मैंने बोला क्या, हे सेल, तुम्हारे पास में एक वरदान प्राप्त था, तुम्हें N/C रेशियो मेंटेन करना था, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन करना था। तो भाई क्या यहाँ पे N/C रेशियो मेंटेन है क्या? नहीं है साहब, नहीं है। अब क्या किया जाएगा बोलो? सेल कहता है इसकी ऐसी की तैसी, मैं तो सेल को बांटूंगा। क्या करूंगा? बांटूंगा। तो बेटा इस वाले भाग को अब हम लोग क्या नाम देंगे बोलो? दिस इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस। क्या नाम देंगे बेटा?
साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में बेटा क्या होगा बताओ? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल नहीं, सारा तो सेल में ही चल रहा है, तुम सेल पे क्यों अटका है भाई? सेल ऑफ साइटोप्लाज्म, आई मीन डिवीजन ऑफ क्या होगा बोलो? साइटोप्लाज्म। तो डिवाइड हो जाएगा साइटोप्लाज्म। अब क्या हो जाएगा बोलो? फॉर्मेशन ऑफ कितने सेल? एक सेल की दो सेल? अरे बोलो, फॉर्मेशन ऑफ टू सेल, दो सेल के फॉर्मेशन हो जाएंगे यहाँ पे। आई बात समझ में? दो सेल बन जाएगा। तो भाई कह रहा है साइटोकाइनेसिस, है ना? अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें मेरे लाल, तो इसके मैकेनिज्म दो होते हैं भाई। एनिमल के अंदर में अलग होगा और प्लांट के अंदर में अलग होगा। तो बेटा प्लांट के अंदर में क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो एनिमल के अंदर में होता है बोलो सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल यानी क्या होगा बोलो? टुवर्ड्स न्यूक्लियस, हाँ टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ में होगा। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीपीटल। व्हाट अबाउट, हाँ दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है ना? तो क्या होगा बोलो? अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। अरे हाँ कि ना बताओ? अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से दूर जाएगा भी। ठीक है, बाकी बातें अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे यहां से आगे। नेक्स्ट क्लास में सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस सुन लो, पहले होमवर्क सुन लो अपना। होमवर्क के अंदर में क्या करोगे बोलो? जो पढ़ाया वो तो रिवाइज करके आओगे ही आओगे, और क्या पढ़ के आओगे बोलो? पहले किताब कॉपी फिर से मैं पढ़ा दूंगा आधे घंटे, और सुन लो नहीं तो। सिग्निफिकेंस, हाँ सिग्निफिकेंस ऑफ क्या पढ़ के आओगे बोलो? माइटोसिस को पढ़ के आओगे भाई। माइटोसिस के सिग्निफिकेंस को पढ़ के आओगे। 6 पॉइंट है एनसीईआरटी में, 6 लिख के ले आना। हाँ तो कॉपी पे लिख के नहीं लाओगे तो क्या करोगे? ठीक है ना? तो तुम्हें खोजने में नहीं मिलेगा, खोज लेना तुम तो। ठीक है, और कोई बात नहीं, पुराना हो चाहे नया हो सब में मिलेगा। ठीक है, जा सकते हो। चलो, अरे वीडियो छोड़ो।